दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राष्ट्रवादियों और जनता द्वारा चुने गए लोगों को चूहा कहते हैं, लेकिन वह संथाल परगना में घुसकर जमीन पर कब्जा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि यह उनके वोट बैंक से संबंधित है। उनका कहना है कि झारखंड में कोई जनसंख्याकीय परिवर्तन नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार रही? वामपंथियों की नहीं। उसके बाद टीएमसी की। पश्चिम बंगाल में जनसंख्यिकीय परिवर्तन हुआ है, जहां वामपंथियों के साथ साथ ममता बनर्जी का भी शासन था। इसका मतलब है कि INDIA गठबंधन की एक पार्टी गठबंधन की दूसरी पार्टी को निशाना बना रही है। कोई मिशन नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई सामान्य हिस्सा नहीं, केवल महत्वाकांक्षा है, भ्रम और उनका अपना भ्रष्टाचार। क्या उन्होंने उन पर अनजाने में या जानबूझकर हमला किया? यह तो वह जानते हैं। हाईकोर्ट ने भी यही कहा है। इस पर हेमंत सोरेन को बोलना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते बोलते क्या बोल गए। वैसे तो राष्ट्रवादियों को चूहे बोलना, जनता के द्वारा चुने गए लोगों को चूहे बोलना, ये तो एक बात है। वैसे उनको संथल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुसकर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, लैंड कब्जा लेते हैं, जिस पर तो हाईकोर्ट ने बोला है उस पर उनको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और देखिए, बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफिक चेंज। जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है वहां पर, लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है, और यही है। नो मिशन, नो विजन, नो कॉमन पार्ट, ओनली एम्बिशन और अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन। और अब इसीलिए वेस्ट बंगाल पर हमला किया है। अब ये जानबूझकर किया है या गलती से निकला है, ये तो वही जाने, पर सच बात तो निकली है कि डेमोग्राफिक चेंज पश्चिम बंगाल में हुआ है। पर सवाल ये है कि झारखंड में भी हो रहा है, और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है, और इस पर बोले हेमंत सोरेन जी।